मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मान लो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, और हम लोग ये पाथ चूज़ किए हैं ऐसे। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में आने में जो मेरा टोटल पाथ कवर्ड है ना, ये वाला, इस पाथ को कहते हैं डिस्टेंस। वही अगर डिस्प्लेसमेंट पर आए तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। जैसे यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। तो ये जो ये वाला लाइन है मेरा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का लाइन है, और ये जो ऐसे घूम कर हम लोग आए थे, ये मेरा डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आता है कि जो मेरा डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। जो मेरा डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो भी हमेशा 1 से बड़ा होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो मेरा डिस्टेंस है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से और t को t से। तो जो मेरा स्पीड है उसका फार्मूला हो जाएगा v = s/t। स्पीड एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये इसका फार्मूला में डिस्टेंस और टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड है मेरा, ये भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता। अब ये स्पीड भी हम लोग को दो तरह का पढ़ना है। पहला है एवरेज स्पीड और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड वो होता है जिसमें हम लोग पूरा टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है हम लोग उसको देते हैं। यानी कि एक्स फाइनल, एक्स मेरा फाइनल डिस्टेंस, एंड एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, एवरेज स्पीड जब भी निकालना होगा तो एक कीवर्ड दिया होगा एन। मतलब कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग से एवरेज स्पीड पूछा है, ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही दूसरा टाइप का स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाए कि इस टाइम पे या इस सेकेंड बॉडी का स्पीड कितना था, तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ds/dt। अब ये जो ds/dt है ना, ये डिफरेंशिएशन है। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको उस ऑब्जेक्ट का स्पीड मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है एट। तो अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2 सेकेंड्स, तो यानी कि मुझसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ना कि ऐसा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर नोट करके ये बात लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि अगर हम लोग डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगा, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान ना उसका स्पीड कभी बदला ही नहीं। तो जो स्टार्टिंग में मेरा स्पीड होगा, और मान लेते भी इनिशियल, वही मेरा भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो जो उसका एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। अब हम लोग एवरेज स्पीड का अलग अलग केसेस पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस ये है कि मेरा बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन डिफरेंट स्पीड के साथ। इसको ऐसे समझो कि ये मेरा घर है यहाँ पे और ये मेरा स्कूल है। तो मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस तो सेम है ना, पर अगर लेट हो रहा है स्कूल जाने में तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, तो उस समय स्पीड मेरा ज़्यादा होगा। और वही अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो हम लोग बहुत धीरे धीरे स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पर मेरा स्पीड बहुत कम होगा।
तो इस केस में क्या है ना कि मेरा डिस्टेंस सेम है पर स्पीड, मेरे जाने का स्पीड डिफरेंट है। तो वही वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब बॉडी मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग n टाइम्स ऑफ s से डिनोट करेंगे, और टाइम के बदले देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये s मेरा डिस्टेंस जो कि सेम है, और स्पीड को हम लोग ले रहे हैं v1 v2 v3 ऐसे करके n टर्म्स तक। तो ये फाइनली हम लोग यहाँ से नीचे में s कॉमन लेंगे और ऊपर का s नीचे का s कट जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला मेरा निकल कर आ रहा है वो रहा वी एवरेज इक्वल्स टू n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ऐसे करके n टर्म्स तक। अब अगर इसी फॉर्मूले में ये वाला इसी फॉर्मूले में हम लोग n का वैल्यू 2 या n का वैल्यू 3 पुट कर दे, तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला वी एवरेज इक्वल्स टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वही n का वैल्यू 3 पुट करने पे आ रहा है 3v1v2 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v1v3। ये था मेरा पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं। जब मेरा डिस्टेंस ट्रैवल है वो डिफरेंट है बट जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। अब मेरे से क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि हम 10 सेकेंड दे रहे हैं, 10 सेकेंड में तुम 10 मीटर चलो या तुम 100 मीटर चलो या फिर 50 मीटर चलो, वो तुम्हारे ऊपर है। यानी कि यहाँ पे टाइम सेम है बट डिस्टेंस अलग है। यानी कि यहाँ पर भी स्पीड डिफरेंट है, बट इस केस में क्या था ना, यहाँ पे टाइम इंटरवल डिफरेंट था, डिस्टेंस कवर्ड सेम था। यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट है। तो ये वाला केस हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि इस बार हमारा जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो हम लोग S1 S2 S3 ऐसे करके n टर्म्स तक लेंगे और n इंटू टी करेंगे। इस बार जो मेरा स्पीड होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया गया है, v1t v2t v3t ऐसे करके vn टर्म्स तक t। अब यहाँ से t कॉमन लेंगे और नीचे वाला t कट जाएगा, तो जो फाइनल फार्मूला मेरा निकल कर आ रहा है वो है v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे करके n टर्म्स तक जाएंगे और नीचे में n। स्पीड डिस्कस करने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में सबसे पहला चीज़ ये जानना है कि पहले तो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब जो मेरा वेलोसिटी है वो होता क्या, एक्चुअली वेलोसिटी होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो मेरे को बताता है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या है। तो जो मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये वेक्टर साइन यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि जो वेलोसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड 2 तरह का होता है ना, वैसे वेलोसिटी भी 2 तरह का होता है। पहला है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं बताया वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड कहते हैं। डायरेक्शन लगा दो तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, बट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना उसी को स्पीड कहा जाता है। तो अब 2 तरह का वेलोसिटी डिस्कस कर लेते हैं। पहला था एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरी जर्नी के दौरान जितना डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम टेकन कितना है वो मेरा एवरेज वेलोसिटी बताएगा। वही इंस्टेंटेनियस बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब मैंने बता दिया एट 2 सेकेंड्स बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर भी कीवर्ड सेम है, अगर तो इन पूछे यानी कि एवरेज वेलोसिटी है, अगर ऐड बोल दिए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब डायरेक्शन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किससे पता चलेगा। ये तो मेरे पास एक कर्व दिया हुआ है, ये देखो, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी और ये मेरा कर्व है। तो यहाँ पर अगर मैं एक सेकेंड ड्रॉ करूँ ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो, ये देखो ये जो ड्रॉ हुआ है ना इसको सेकेंड कहते हैं। तो सेकेंड ड्रॉ करने पर मुझे डायरेक्शन पता चलेगा एवरेज वेलोसिटी का। वहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो ये मेरा कर्व है,
मान लो इस पॉइंट पर मुझे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन क्या है, तो इस कर्व पे मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और इस टेंजेंट का डायरेक्शन ही मुझे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा इस ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर नोट करके एक बात लिखिए। अच्छा देखो, इसका फॉर्मूला है ना ds/dt, यानी कि ये भी एक तरह का डिफ्रेंसीशन ही है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, डिफ्रेंसीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलेगा, वही डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो स्पीड मिल रहा था। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा एक बात देखो, जब डिस्टेंस बढ़े थे तो मेरा जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था ना, तो जो मेरा स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो मेरा वेलोसिटी है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये बात समझ में आता है कि जो मेरा स्पीड है ना वो हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा, या तो वेलोसिटी की इक्वल भी हो सकता है। एवरेज स्पीड बेसिकली, एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर दैन वेलोसिटी, यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। एक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो मुझे दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, तो मुझे पूछा जाएगा कि ए से बी में जाने के लिए जो बॉडी का डिस्टेंस है वो बताओ और डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना सबसे बेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ में जब ये ट्रैवल करता है, और ये देखो ये मेरा ऑरिजिन है या सेंटर मान लो, और ये एंगल थीटा है, तो ये θ/2 है, ये भी θ/2 है, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ये फॉर्मूला है 2r sin θ/2। आर क्या है यहाँ पे, आर रेडियस है, वही डिस्टेंस हो जाएगा मेरा l। अच्छा l को कहते हैं थीटा इंटू आर। देखो थीटा होता है l/r, थीटा ये एंगल, थीटा होता है l इंटू आर, तो l हो जाएगा थीटा इंटू आर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, 2 sin θ/2 अपॉन में थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये याद कर लेना ही बेस्ट है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम लोग को क्या देखना है, पहले तो ट्रेजेक्टरी होता क्या, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो कितना पाथ कवर कर रहा है उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है ये, और ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक कर्व है। तो जो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है ना, ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन का, तो मतलब कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। या यहाँ पे देखो r² इक्वल्स टू y² प्लस x², ये होता है मेरा सर्कल का इक्वेशन, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो अगर y एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को माने और x एक्सिस पे टाइम को माने, तो ये जो मेरा ग्राफ बन कराएगा ना v वर्सेस t ग्राफ, ये हम लोग को बताएगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में बॉडी का स्पीड क्या था, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में बॉडी का स्पीड क्या था, या ऐसे करके t इक्वल्स टू n सेकेंड्स में बॉडी का स्पीड क्या था। ये देखो ऐसा ग्राफ। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, v इक्वल्स टू dx/dt, तो यहाँ dx/dt का मतलब है कि अगर मैं x वर्सेस t ग्राफ बनाऊँ तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो मुझे डिस्टेंस बताएगा। अगर ये x डिस्टेंस है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ना वो मेरे को स्पीड बताएगा। वही अगर x की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूँ और मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊँ, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो मुझे वेलोसिटी बताएगा। ये चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखी हुई है, ये देखो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्पीड देगा, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी देगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं या परचेज़ करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है।